पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है, इंडिया भी परेशान है। बल्कि इंडिया के तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, उन्होंने कह दिया कि खतरे की घंटी है। भाई आप समझ जाओ, हम तो फोर्थ जनरेशन का ले दे के तेजस क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। कान का सफल परीक्षण किया है, मतलब कि सफल उड़ाया, फ्लाइंग की है टर्की ने। सबसे बड़ा सौदा क्या है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान, तुर्की तुर्की बहुत बड़ा दुश्मन है। तुर्की ने बना लिया कान जहाज, उसके जहाज का नाम है कान, फिफ्थ जनरेशन का, और रडार में नहीं दिखेगा, पटना के ऊपर घूम घूम मारेगा, आपको दिखबे नहीं करेगा। इस ढंग से पाकिस्तान इंडिया से कम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान एक लीड लेने की कोशिश कर रहा है। J-35 तो आ ही रहा है उनके पास, तो इंडिया से कम 10 से 12 साल वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के होने के कारण आगे हो जाएगा। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कान फाइटर जेट की डील हो गई, जिसमें तुर्की ने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान को कान फाइटर जेट देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनकी बात मान ली और ये डील हो गई। पाकिस्तान के लिए तुर्की पहले कान फाइटर जेट वहां तैयार करेगा, उसके बाद फाइटर जेट पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। इस तरह वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी मिल जाएगी और पाकिस्तान आगे आने वाले वक्त में खुद तैयार करने के काबिल हो जाएगा। तुर्की टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के नंबर 1 ममालिकों में पाया जाता है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान J-35 फिफ्थ जनरेशन तैयारों की डील हो गई है, जो इसी साल पाकिस्तान को मिल जाएंगे। चीन भी J-35 फिफ्थ जनरेशन तैयारे पाकिस्तान में तैयार करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन तैयारे बनाने वाले मुल्कों में शामिल हो और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास अभी 4th जनरेशन तैयारे भी नहीं है, और वो 4th जनरेशन तैयारों के लिए ही अभी दूसरे मुल्कों की मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली डील के बाद भारतीयों ने बहुत ज़्यादा ववेला किया था, लेकिन अब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कान फाइटर फिफ्थ जनरेशन तैयारे, इनकी डील होने के बाद भारतीय और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी दिखाया था कि भारतीय एयर चीफ भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बनता जा रहा है, पाकिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाली डील से कितना ज़्यादा खौफज़दा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत खराब स्थिति है। और सबसे बड़ा सौदा क्या है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान, तुर्की तुर्की बहुत बड़ा दुश्मन है। तुर्की ने बना लिया कान जहाज, उसके जहाज का नाम है कान फाइटर, फिफ्थ जनरेशन का। फिफ्थ जनरेशन फाइटर की खराबी क्या होती है ना, वो भले फास्ट ना उड़े, लेकिन वो रडार में दिखता ही नहीं है, और रडार में नहीं दिखेगा, पटना के ऊपर घूम घूम मारेगा, आपको दिखबे नहीं करेगा। क्योंकि जहाज को मारने के लिए आप निशाना लगा के तो मार नहीं सकते, रडार में मारेंगे। जब तक देखेंगे पटना से मुजफ्फरपुर चल गया, रडार पे ही नहीं दिखता है। सोचिए अमेरिका का एक जहाज था F-35, उसके जहाज में गड़बड़ी हुई ना तो पायलट कूद गया, पायलट कूद जाता है पैराशूट लगा के, और वो जहाज का जन कहां गया पता ही नहीं चला, रडार में दिख ही नहीं रहा है। सोचिए अगर एक जहाज अगर भारत के ऊपर घूमे तो घूम घूम मारेगा वो। और तुर्की बना लिया, अब किसको देगा? क्योंकि पाकिस्तान तुर्की ज्वाइंट रूप से, उसमें पाकिस्तान भी कुछ हेल्प किया, चक्का उक्का बनाने में किया होगा। और कौन सी बस का है इसका? हाँ, और क्या चीज है यहाँ पे? मजदूर दिया होगा, गिरीश मोबिल भरेगा उसमें, गिरीश भरो, लेकिन है ना, दे दिया उसको। और कितना टेंशन की चीजें यहाँ पे। पाकिस्तान ने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोतों की खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं। और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान और टर्की, हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। और कान जो ये फाइटर जेट है, इसकी सप्लाई अब टर्की, पाकिस्तान, हर देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लगभग मोटा माटी हर देश फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि कान
टर्की जो है अपने आप में एक ऐसा देश बन गया है जिसने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और फरवरी में इसी साल, माफ कीजिएगा 2000 में, अभी जनवरी चल रहा है, माफ कीजिएगा, 2024 में फरवरी में कान का सफल परीक्षण किया है, मतलब कि सफल उड़ाया, फ्लाइंग की है टर्की ने। और उसमें अर्दोगन भी बैठे हुए थे। वो पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। मैंने आपको पहले बताया था कि 6th जनरेशन का जो फाइटर है वो व्हाइट एम्परर जो चाइना ने डिस्क्लोज किया है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है। इंडिया भी परेशान है, बल्कि इंडिया के तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, उन्होंने कह दिया कि खतरे की घंटी है। भाई आप समझ जाओ, हम तो 4th जनरेशन का ले दे के तेजस क्रिएट कर रहे हैं और वो 6th जनरेशन पे पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो न्यूज आई है कि मैंने बीच में 3-4 एपिसोड ऐसे किए थे जिसमें मैंने बताया था कि चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर 4 साल में उड़ा दिया। 4 साल में मतलब ड्राइंग बोर्ड पे 4 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था और 4 साल में वो फ्लाई कर रहा है। तो टर्की की तारीफ करनी होगी कि उनका जो कान एयरक्राफ्ट है, KAAN उसका स्पेलिंग है, कान एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाई कर गया। लेकिन आज की खबर तो यह है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अब एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि जो टर्की का जो कान 5.0 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, कान जो है जो 4 साल में उठा के खड़ा कर दिया, उसका नेक्स्ट बायर पाकिस्तान होने जा रहा है। साहब है ना, है इंटरेस्टिंग बात साहब, कमाल की बात है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ J-35 से संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के पास पैसे ऐसे तो है नहीं, वैसे ही कंगाल होकर घूम रहे हैं, लेकिन मिलिट्री जो सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। तो टर्की ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में दुनिया में पहली बार जो नया एयरक्राफ्ट पैदा किया 5th जनरेशन का कान, उसको अब ऑफर किया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अब इसको खरीदने की तैयारी में है। अभी एक पाकिस्तान और टर्की की एक मीटिंग हुई है आपस में, और उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया है, ये प्रपोजल आया है कि हम आपका जो कान एयरक्राफ्ट है उसको हम खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा जो कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको खरीदने की बात हो रही है। तो टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है, पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं क्या इन चीजों को खरीद पाए इतना? क्योंकि अल्टीमेटली 5th जनरेशन का एक फाइटर खरीदना बहुत बड़ा पैसा चाहिए इसके लिए। और ड्रोन तो खैर पहले से टर्की दे रहा है उनको, लेकिन कब तक दे पाएगा ये पता नहीं। लेकिन इस ढंग से पाकिस्तान इंडिया से कम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है एपी सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया जहां बताया कि भाई हम तो चाइना से बहुत पीछे हो गए हैं, खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है।